नमस्कार। आप देख रहे होंगे कि आजकल टीवी पे, सोशल मीडिया पे एक इम्पोर्टेंट मुद्दा चल रहा है जिसमें जितने भी जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, जगह-जगह पे विद्रोह कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और वो मुद्दा है यूजीसी का। बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट में छात्रों ने पूछा हमसे ये क्वेश्चन कि ये यूजीसी क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यूजीसी सरकार ने कोई नया कानून नहीं लाया है। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसकी स्थापना 1956 में हो चुकी है। और आप किसी भी कॉलेजेस में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो, तो वो जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं वो यूजीसी के ऑलरेडी कंट्रोल में ही है। यूजीसी के कुछ प्रमुख जो है काम है, जिसका है पहला काम जो है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को मान्यता देना। यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को मान्यता देती है। दूसरा है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए रूल्स और गाइडलाइंस बनाती है। थर्ड है इंडिया के जो जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है उसके बीच में कोऑर्डिनेट करती है। यूजीसी के ये कुछ मेन काम बता रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण यूजीसी का जो वर्क है वो है हायर एजुकेशन को, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। तो अब कहानी शुरू होती है हमारे मध्य प्रदेश के एक बड़े कांग्रेस लीडर हैं दिग्विजय सिंह जी, जो हमारे मध्य प्रदेश के एक्स सीएम भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी वो तत्कालीन राज्यसभा सांसद भी हैं। उनने सरकार से कुछ क्वेश्चंस पूछे यूजीसी से रिलेटेड। उनमें कुछ प्रमुख क्वेश्चन ये हैं कि उनने पूछा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में यूजीसी के जो नेट अनिवार्य क्यों किया है, यूजीसी ने नेट अनिवार्य क्यों किया है। और सेकंड क्वेश्चन था उनका कि क्या नेट के कारण अनुभवी शिक्षक जो हैं, एक्सपीरियंस जो प्रोफेसर्स हैं, वो रिक्रूट नहीं हो पा रहे हैं, उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। और उन्हें एक थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि क्या सरकार नेट के रूल्स में रिलैक्स देने में विचार दे रही है, कर रही है या नहीं। साथ ही उन्हें एक और क्वेश्चन पूछा था, बोला था कि जो यूजीसी कमेटी है उसमें मैक्सिमम जो है एससी एसटी समुदाय के उस लोग को उस कमेटी में शामिल किया जाए। अब ये सब होने के बाद सरकार को तो एक्शन लेना ही था। तो बीजेपी, तत्कालीन बीजेपी सरकार ने, जो बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, उनने दो संस्थाओं को ये काम सौंपा। उसमें पहली संस्था है कस्तूरी रंजन कमेटी और दूसरा है हायर एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी। सरकार ने कहा कि इस पे आप यूजीसी के गाइडलाइंस और इसमें क्या बदलाव करना है, इस पे काम करिए। अब ये दोनों कमेटियों ने इस पे ग्राउंड लेवल पे वर्क किया और कुछ सरकार से कुछ प्रमुख बदलाव करने के लिए आग्रह किया। उसमें पहला बदलाव ये था कि एससी एसटी और ओबीसी समुदाय के स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज हैं, वहां भी उनको आरक्षण दिया जाए। और दूसरा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे उनने एक महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए बोला कि इस पे सख्त कानून बनाई जाए। जैसे कि आपने एससी एसटी कानून के बारे में सुना होगा कि कोई अगर एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति हैं और कोई जनरल कैटेगरी के किसी समुदाय के साथ उनकी झड़प होती है और गलती मान लीजिए कि एससी एसटी समुदाय की भी है, अगर उनने गलती भी करी और इन पे केस भी लगा दिया, तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उन पे क्या होता है, बिना किसी देर के उन पे त्वरित एक्शन होता है और तत्काल जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन पे उनको जेल भेज दिया जाता है। सिमिलरली ऐसा ही रूल सरकार ने अभी इस पे भी लाए हैं। जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है और अपने साथ पढ़ने वाले किसी दोस्त को अगर कोई टिप्पणी करता है या फिर उनके साथ कुछ झगड़ा करता है और वो एससी एसटी ओबीसी समुदाय का कोई व्यक्ति उन पे अगर कोई इल्जाम लगाते हैं कि इनने मेरे साथ ऐसा किया है, तो उसमें छात्रों के लिए कुछ सजा का जो है प्रावधान भी बनाया गया। जैसे पहला तो चेतावनी और परामर्श। अगर थोड़ा सा हल्का मैटर है तो उसमें जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनको चेतावनी और परामर्श करके और छोड़ दिया जाएगा। थोड़ा सा अगर और मामला गंभीर है तो अकादमिक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, मतलब कि उनको परीक्षा या फिर परीक्षा देने से रोका जाएगा या फिर उनकी रिजल्ट नहीं दी जाएगी। उसी तरह से है निष्कासन, हॉस्टल या कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। उसी रेस्टिगेशन, मतलब संस्था से हमेशा के लिए जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो अब मेरा इस पे विजन ये है कि मुझे लगता है कि ये हमारा नेशन जो है प्रजातंत्र का है, वन नेशन वन वोट वाला सिस्टम है। यहाँ पे हर लोग बराबर हैं। तो मुझे लगता है कि एक छात्रों के लिए, चलो जो बड़े लोग हैं, जो समझदार हैं, मैच्योर हैं, उन पे आपने एससी एसटी कानून बनाई है, चलता है,
लेकिन जो बच्चे हैं, कॉलेज में विद्यार्थी हैं, उनके लिए इतना सख्त कानून बनाना, मेरे हिसाब से, मैं एक टीचर हूं, हम हर समुदाय के बच्चों को और हर टाइप के बच्चों को सेम मानते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, ओबीसी हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हो, ईसाई हो, हम टीचर के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं। उसी तरह से मुझे लगता है कि यूजीसी को छात्रों के बीच में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए और जैसे ये हर लोगों को एक वोट देने का अधिकार है, वैसा ही समान जो जनरल जो कानून है उनको जो है यूजीसी को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के छात्रों को के लिए बनाना चाहिए। अगर मेरी बातों से कोई सहमत नहीं है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।